जय हिंद साथियों, मैं मंटू आप सबों का अपने YouTube चैनल मंटू रियल वर्ल्ड में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। आज का टॉपिक है अस्थायी आदेश, स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर कुल स्टैंडिंग ऑर्डर जो है 111 है। कुल स्टैंडिंग ऑर्डर की संख्या 111 है। अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण है स्टैंडिंग ऑर्डर उसको। स्टैंडिंग ऑर्डर 4 कहता है मिसबिहेव बाय फोर्स पर्सन, बल सदस्यों के द्वारा दुर्व्यवहार। स्टैंडिंग ऑर्डर 4 कहता है मिसबिहेव बाय फोर्स पर्सन, बल सदस्यों के द्वारा दुर्व्यवहार। अब स्टैंडिंग ऑर्डर है 7 कहता है सीक्रेट सर्विस फंड SSF, गुप्त सेवा निधि के बारे में। ये SSF जो है ना, अब 7 में दिया गया था, अब ये 98 में भी दिया गया है, इसीलिए 7/98 लिखे हैं। ये 98 में भी दिया गया है SSF के बारे में, वर्तमान में अभी 98 में भी दिया गया, तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। स्टैंडिंग ऑर्डर 7 में भी है और स्टैंडिंग ऑर्डर 98 में भी। अब अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 11, कहता है अवार्ड ऑफ DG कमेंडेशन एंड इंसानिया, कहता है महानिदेशक के द्वारा DG इंसानिया प्रशंसा पत्र प्रदान करना। जो DG इंसानिया जो है DG द्वारा जो है दिया जाता है, उसी के बारे में आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 11 कहता है। अब स्टैंडिंग ऑर्डर 12 कहता है भर्ती और पदोन्नति के संबंध में पारदर्शिता। भर्ती और पदोन्नति के संबंध में पारदर्शिता जो है स्टैंडिंग ऑर्डर 12 कहता है। स्टैंडिंग ऑर्डर 16 जो है कहता है रेल यात्रियों की सुरक्षा संबंधी सलाह। स्टैंडिंग ऑर्डर 16 है रेल यात्रियों की सुरक्षा संबंधी सलाह। और स्टैंडिंग ऑर्डर 19 कहता है मासिक अपराध समीक्षा बैठक। मासिक अपराध समीक्षा बैठक, इसका मुख्य सुरक्षा आयुक्त की बैठकों का आयोजन, ये ध्यान रखिएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर 19। अब अस्थायी आदेश हो गया 20 कहता है मिशन विवरण या मिशन स्टेटमेंट जो कहते हैं, मिशन विवरण और RPF का उद्देश्य। ठीक, मिशन स्टेटमेंट और उद्देश्य के बारे में आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 20 कहता है। और स्टैंडिंग ऑर्डर 21 कहता है RPF स्टाफ के लिए शारीरिक स्वास्थ्यता कार्यक्रम। RPF स्टाफ के लिए जो है ना शारीरिक स्वास्थ्यता कार्यक्रम के बारे में जो है आपको स्टैंडिंग ऑर्डर 21 कहता है। अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 22 कहता है बुक किए हुए प्रेषणों, जो माल होता है, प्रेषणों मतलब माल के स्थानीय मामले, बुक किए हुए प्रेषणों या माल के स्थानीय मामले आपका 22 कहता है। ये इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 24 कहता है रेल संपत्ति के चोरी हुए मामले के या रेल संपत्ति के चोरी हुए मामलों के FIR दर्ज कराने हेतु रेल प्रशासन की सहायता। जो रेल संपत्ति की चोरी होती है, इस मामलों में जो है FIR दर्ज करने हेतु जो है रेल प्रशासन की सहायता के बारे में आपका स्टैंडिंग ऑर्डर कहता है 24। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब स्टैंडिंग ऑर्डर 26 कहता है RPSF की तैनाती संबंधित, RPSF की तैनाती संबंधित रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की तैनाती संबंधित है आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 26। और स्टैंडिंग ऑर्डर 27 कहता है सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए स्थापित आदेश एवं कानूनी परिपत्र। स्थापित आदेश एवं कानूनी परिपत्र सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए स्थापित आदेश एवं कानूनी परिपत्र। अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 29 कहता है अवांछनीय तत्वों के खिलाफ कार्यवाही। और अवांछनीय तत्वों के खिलाफ कार्रवाई आपका 29 कहता है। और स्टैंडिंग ऑर्डर 30 कहता है RPUP एक्ट के अपराधियों के डोजियर से संबंधित है। राजभाषा नियम 1976 में नियम 9 में जो है एक नोट में जो वो
3 प्रकार का कोर्स के बारे में जिक्र किया था, वहाँ आप 4 प्रकार का कोर्स का आप लोग जानिए कि 4 प्रकार का होता है, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग सुधार कर लेंगे। कि अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 31 कहता है रेलवे एक्ट के अपराधियों का रिकॉर्ड एवं रखरखाव के बारे में। 31 स्टैंडिंग ऑर्डर कहता है रेलवे एक्ट के अपराधियों का रिकॉर्ड एवं रखरखाव के बारे में। स्टैंडिंग ऑर्डर 32 कहता है पार्सल, लगेज, ब्रेक वैन से पार्सल की चोरी से संबंधित। पार्सल, लगेज, ब्रेक वैन से पार्सल की चोरी से संबंधित जो है आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 32 है। स्टैंडिंग ऑर्डर 33 कहता है आरपीएफ में हथियारों का आधुनिकीकरण के बारे में। आरपीएफ में हथियारों का आधुनिकीकरण के बारे में आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 33 कहता है। स्टैंडिंग ऑर्डर 34 कहता है रेल दुर्घटना और अन्य आपदा की स्थिति में आरपीएफ की भूमिका। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। 34 कहता है रेल दुर्घटना और अन्य आपदाओं की स्थिति में आरपीएफ की भूमिका। ये इंपॉर्टेंट विशेष है। ये 32 है इंपॉर्टेंट विशेष, ये सब याद रखिएगा। अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 35 आरपीएफ कर्मियों द्वारा कैमरे का उपयोग। आरपीएफ कर्मियों द्वारा कैमरे का उपयोग जो है आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 35 है। अब स्टैंडिंग ऑर्डर 36 देखते हैं। कहता है महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ सहायता पोस्ट से संबंधित है। आरपीएफ सहायता पोस्ट से या आरपीएफ सहायता केंद्र से संबंधित है। अब आरपीएफ बूथ जो है महत्वपूर्ण स्टेशनों पे बनाया जाता है, उसके बारे में कह रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर 36। और स्टैंडिंग ऑर्डर 39 कहता है गाड़ी एवं प्लेटफॉर्म पर यात्री के सामानों की चोरी में जो है ना एफआईआर दर्ज कराने में आरपीएफ की भूमिका। यात्री के सामानों की चोरी में एफआईआर कराने में आरपीएफ की भूमिका क्या होगा, ये आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 39 कहता है। स्टैंडिंग ऑर्डर 40 जो है कहता है खाली कारतूस के निपटान की प्रक्रिया। खाली कारतूस के निपटान की प्रक्रिया आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 40 है। स्टैंडिंग ऑर्डर 41 कहता है सीएससी एवं डीएससी की मासिक डायरी। सीएससी एवं डीएससी की मासिक डायरी के बारे में आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 41 कहता है। स्टैंडिंग ऑर्डर जो है 42 कहता है कुत्तों का रखरखाव पर निर्देश। जो डॉग है उसके रखरखाव पर निर्देश के बारे में स्टैंडिंग ऑर्डर 42 है। स्टैंडिंग ऑर्डर 43 कहता है आरएसकेन रेल सुरक्षा कल्याण निधि की सुविधाओं के कार्यान्वयन के बारे में कहता है। सुविधाओं के कार्यान्वयन के बारे में आरएसकेन की सुविधाओं के कार्यान्वयन के बारे में जो है आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 43 कहता है। स्टैंडिंग ऑर्डर 45 कहता है पुलिस ड्यूटी मीट में आरपीएफ की सहभागिता। पुलिस ड्यूटी मीट में आरपीएफ की सहभागिता के बारे में आपका 45 कहता है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर 46 कहता है आरपीएफ में झंडा दिवस समारोह। स्टैंडिंग ऑर्डर 46 कहता है आरपीएफ में झंडा दिवस समारोह के बारे में 46। और स्टैंडिंग ऑर्डर 47 कहता है कि घटना या दुर्घटना स्थलों का अधिकारियों द्वारा दौरा। घटना या दुर्घटना स्थलों का अधिकारियों द्वारा दौरा के बारे में जो है कहता है आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 47। स्टैंडिंग ऑर्डर 48 कहता है बल सदस्यों की दूसरे संगठन में प्रतिनियुक्ति। जो दूसरे संगठन में जो है ना बल सदस्यों की प्रतिनियुक्ति के बारे में आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 48 कहता है। स्टैंडिंग ऑर्डर 49 कहता है क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान जो जोनल ट्रेनिंग सेंटर होता है उसके प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी के बारे में कहता है स्टैंडिंग ऑर्डर 49। स्टैंडिंग ऑर्डर 50 कहता है आरपीएफ कर्मियों की शारीरिक स्वस्थता। आरपीएफ कर्मियों की शारीरिक स्वस्थता के बारे में आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 50 कहता है। और स्टैंडिंग ऑर्डर 51 कहता है बल के विभिन्न पदों के लिए संशोधित प्रशिक्षण नियमावली। स्टैंडिंग ऑर्डर 51 है बल के विभिन्न पदों के लिए संशोधित प्रशिक्षण नियमावली के बारे में कहता है। और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट स्टैंडिंग ऑर्डर है। अब अगला अस्थायी आदेश देखते हैं। 52 क्या कहता है। 52 कहता है बल सदस्यों को विशेष आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति।
विशेष आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति विशेष सीएल के बारे में बोल रहा है। और अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 53, कहता है आरपीएफ में सफाई और गृह अव्यवस्था का स्तर। सफाई के बारे में जो है आपका आरपीएफ में सफाई और गृह व्यवस्था के स्तर के बारे में स्टैंडिंग ऑर्डर 53 कहता है। और स्टैंडिंग ऑर्डर 54 जो है 54 कहता है चोटग्रस्त यात्रियों की चिकित्सा व्यवस्था करने के बारे में कहता है 54 की चोटग्रस्त यात्रियों की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में स्टैंडिंग ऑर्डर 54। स्टैंडिंग ऑर्डर 55 कहता है आरपीएफ परेड में धीमे मार्च का पुनः प्रवेश। आरपीएफ परेड में धीमे मार्च का पुनः प्रवेश आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 55 कहता है। स्टैंडिंग ऑर्डर 56 कहता है आरपीएफ के लिए आईवीजी इंटरनल विजिलेंस ग्रुप आंतरिक सतर्कता समूह के बारे में स्टैंडिंग ऑर्डर 56 है। ये इसका या तो फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है या आपको ऐसे ही डायरेक्ट पूछ देगा कि आईवीजी किस स्टैंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर 57 कहता है महिला यात्रियों के विरुद्ध अपराध के संबंध में आरपीएफ की भूमिका। ये भी इम्पोर्टेंट है। 57 भी इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। महिला यात्रियों के विरुद्ध अपराध के संबंध में आरपीएफ की भूमिका। आजकल ये ज़्यादा जो है महिला यात्रियों के संबंध में जो है अगर किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो प्रशासन विशेष रूप इस पर ध्यान रखा है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर ये याद रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर 59 कहता है आरपीएफ आरपीएसएफ में कांस्टेबल की भर्ती। 59 जो है स्टैंडिंग ऑर्डर आरपीएफ आरपीएसएफ में कांस्टेबल की भर्ती के बारे में कहता है। अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 60, कहता है हथियार छिनतई मामलों में सुरक्षा। हथियार छिनतई, जब हथियार का किसी बल सदस्य का हथियार छीन लिया जाता है उसके संबंध में कहता है सुरक्षा के बारे में स्टैंडिंग ऑर्डर 60। स्टैंडिंग ऑर्डर 61 कहता है छोटे हथियारों का निरीक्षण अनुरक्षण देखभाल के बारे में। छोटे हथियारों का निरीक्षण अनुरक्षण और देखभाल के बारे में आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 61 है। स्टैंडिंग ऑर्डर 63 कहता है संशोधित शस्त्रों की प्रतिशतता का प्राधिकार। संशोधित शस्त्रों की प्रतिशतता का प्राधिकार के बारे में स्टैंडिंग ऑर्डर 63 कहता है। और अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 64, कहता है शस्त्रों की सुरक्षा संबंधी सामान्य निर्देश। 64 कहता है शस्त्रों की सुरक्षा संबंधी सामान्य निर्देश। और स्टैंडिंग ऑर्डर 60 जो है ना ASI 72 रूल 2023 में पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। ये 60 जो है 2023 में पूछ चुका है। फिर अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 75, कहता है रेल मंत्री तथा उनकी गाड़ी की सुरक्षा संबंधी उपाय। रेल मंत्री तथा उनकी गाड़ी की सुरक्षा संबंधी उपाय जो है स्टैंडिंग ऑर्डर 75 में है। अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 82, कहता है बल में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया। बल में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में जो है आपका 82 कहता है। और स्टैंडिंग ऑर्डर 84 कहता है डॉग स्क्वाड के प्रबंधन के संबंध में। डॉग स्क्वाड के प्रबंधन के संबंध में आपका 84 कहता है। इसी से डॉग स्क्वाड से संबंधित एक 42 भी है, तो उसको दोगुना कर देंगे तो 42 दूना 84 होता है। तो 42 और 84 ये दोनों ध्यान रखिएगा, डॉग स्क्वाड से संबंधित है। अब स्टैंडिंग ऑर्डर 87 कहता है बल में नियम 70 एवं नियम 72 के तहत पदोन्नति की प्रक्रिया। ये तो हम लोग एग्जाम इसका दे ही रहे हैं, तो नियम 70 और नियम 72 के तहत ये तो याद रखना अनिवार्य ही है। 87 कहता है बल में नियम 70 एवं नियम 72 के तहत पदोन्नति की प्रक्रिया। अब स्टैंडिंग ऑर्डर 88 कहता है रेल सुरक्षा के कोर ननकोर क्षेत्र में क्षेत्र संबंधी मार्गदर्शन। रेल सुरक्षा के कोर या ननकोर क्षेत्र संबंधी मार्गदर्शन वो 88 हो गया। अब 90 कहता है स्टैंडिंग ऑर्डर कि विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये फुल फॉर्म पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ये जारी किया जाना आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 90 है। अब स्टैंडिंग ऑर्डर 94 कहता है आरपीएफ आरपीएसएफ में
कांस्टेबल बैंड, जो बैंड होता है, की भर्ती से संबंधित प्रक्रिया। स्टैंडिंग ऑर्डर 94 कहता है आरपीएफ में कांस्टेबल बैंड की भर्ती से संबंधित प्रक्रिया। अब और कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग ऑर्डर। अब अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 93 कहता है कार्यालयीय पत्राचार। जो कार्यालय में जो है पत्राचार क्या होगा उससे संबंधित है स्टैंडिंग ऑर्डर 93। स्टैंडिंग ऑर्डर 94 कहता है बल में उप निरीक्षकों की भर्ती के संबंध में कार्यविधि। बल में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के संबंध में कार्यविधि के बारे में कहता है। अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 95 कहता है रेल अधिनियम 1989 के दंडनीय प्रावधानों के अधीन पंजीकृत मामलों का जो है ना अभिलेख। यही चीज 31 स्टैंडिंग ऑर्डर 31 में था, उसी का जो है अब 95 में लाया गया, उसी को जो है 95 में लाया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर इसमें किसी क्वेश्चन में अगर इस तरह का आ गया, अगर 31 दिया है तो 95 नहीं, अगर 95 दिया है तो 31 नहीं, तो आप 95 इसमें या 31 रहेगा तो 31 मारिएगा। अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 96 कहता है चौकियों पोस्ट की सुरक्षा संबंधी मानक कार्यविधि होगा। जो पोस्ट की सुरक्षा संबंधी मानक कार्यविधि के बारे में जो संबंधित है वो स्टैंडिंग ऑर्डर जो है आपका 96 इसकी सुरक्षा के बारे में जो है 96 कहता है चौकियों की सुरक्षा संबंधी मानक कार्यविधि। अब अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है स्टैंडिंग ऑर्डर है 97 कहता है समारोह के ड्रिल और अन्य स्पर्धाएं। समारोह के ड्रिल और अन्य स्पर्धाएं के बारे में जो है आपका ये 97 स्टैंडिंग ऑर्डर कहता है। अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 98 सेक्रेट सर्विस फंड SSF। ये जो 7 में देखे थे स्टैंडिंग ऑर्डर 7 में, ये फिर ये 98 में आ गया है। ये स्टैंडिंग ऑर्डर 99 कहता है नियम 70 के अंतर्गत अंग्रेजी ज्ञान की परीक्षा। नियम 70 के तहत अंग्रेजी ज्ञान की परीक्षा के बारे में जो है आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 99 कहता है। अब अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 101 कहता है विभिन्न पदक और अलंकरण धारण करने की अग्रता का कर्म क्या होगा। विभिन्न पदक और अलंकरण धारण करने की जो है ना वो कर्म क्या होगा उसके बारे में आपका स्टैंडिंग ऑर्डर 101 कहता है। 102 स्टैंडिंग ऑर्डर कहता है कि बल कर्मियों का स्थानांतरण, बल कर्मियों का ट्रांसफर के बारे में आपका 102 कहता है। अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 103 कहता है उचित शस्त्र प्रबंध का प्रावधान शस्त्रों गोला बारूद के स्केल। उचित शस्त्र प्रबंध का प्रावधान शस्त्रों गोला बारूद के स्केल क्या होगा। पिस्टल 30 राउंड, रिवॉल्वर 30 राउंड, SLR इंसास और 47 100 राउंड और LMG 750 राउंड। ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट में आप लोग समझ जाइएगा। आप लोगों के लिए ये कि क्या स्केल है। ड्यूटी के दरमियान जो है ना आपका SLR इंसास और 47 में 100, रिवॉल्वर में 30, पिस्टल के लिए 30 राउंड, LMG के लिए ऑन ड्यूटी आपका 750 कहता है। ARM में जो है ना ग्रुप की संख्या 4 होती है। ARM में हथियार में जो कहता है ग्रुप की संख्या ARM में सिर्फ 4 होता है, बाकी हथियारों में जो है ग्रुप की संख्या जो है ना 6 होती है। ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ये हो सकता है आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो कि ARM में सिर्फ 4 होता है ग्रुप की संख्या और उसके अलावा जो है सभी हथियारों में ग्रुप की संख्या 6 होता है। अब अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 104 कहता है महिलाओं के लिए वेश विनियम क्या होगा। महिलाओं के लिए वेश विनियम क्या होगा आपका 104 स्टैंडिंग ऑर्डर कहता है। स्टैंडिंग ऑर्डर 105 कहता है RSCAN के तहत सहायता में वृद्धि। RSCAN के तहत जो है सहायता राशि में जो है ना वृद्धि की गई है, इसी के संबंध में जो है आपका 105 है स्टैंडिंग ऑर्डर। अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 107 कहता है क्षेत्रीय रेल पर कमांडो कंपनियां। क्षेत्रीय रेल पर कमांडो कंपनियां, हम लोग का कमांडो जो है RPF का कोरस है, कोरस के नाम से जानते हैं। कोरस का फुल फॉर्म होता है कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी। कोरस का फुल फॉर्म होता है कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी। ये भी पूछा जा चुका है। ASI 72 2023 में जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कोरस का फुल फॉर्म कमांडो फॉर रेलवे
सिक्योरिटी। ये रेल मंत्री जिस समय पीयूष गोयल थे उस समय ये कोरस कमांडो जो है आरपीएफ का बना था। अब स्टैंडिंग ऑर्डर 108 देखते हैं, कहता है विशेष रिपोर्ट से संबंधित मामले। ये विशेष रिपोर्ट से संबंधित मामले पहले 91 में ये मामला दिया गया था, स्टैंडिंग ऑर्डर 91 में, लेकिन अभी 91 को ही यहाँ जो है ना विशेष 108 में लाया गया है, जो कि विशेष रिपोर्ट से संबंधित मामले हैं। पहले 91 में था, अब ये इसको 108 में लाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, अगर 108 दिया हुआ है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया है 91 दिया है तो आप 91 मारिएगा। अगला स्टैंडिंग ऑर्डर है 109, कहता है बल के सदस्यों द्वारा सेवा मामलों में उनके हितों के लिए बाहरी दबाव बनाना। बल के सदस्यों द्वारा सेवा मामलों में उनके हितों के लिए बाहरी दबाव जो है रेल प्रशासन पर या रेल के अधिकारियों पर जो है ना अपने हितों के लिए, सुविधा के लिए जो है ना बाहरी दबाव, नेता लीडर से दबाव बनाना या ट्रांसफर से संबंधित दबाव बनाना, यही चीज कहता है आपका 109। अब 110 स्टैंडिंग ऑर्डर कहता है स्थानांतरण और पदस्थापन में ईमानदारी और पारदर्शिता। ये क्वेश्चन SI 72 2024 में पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर स्थानांतरण और पदस्थापन में ईमानदारी और पारदर्शिता के बारे में। अब अगला और अंतिम स्टैंडिंग ऑर्डर है 111। 111 कहता है रेल अधिनियम केस के मामलों को शीघ्र निस्तारण हेतु प्रक्रिया। रेल अधिनियम केस के मामलों को शीघ्र निस्तारण हेतु प्रक्रिया, इसमें दो भागों में बांटा गया है, पेटी केस और एक नन पेटी केस। पेटी केस का जो है ना क्या कहते हैं, सक्षम अधिकारी जो होता है देखरेख करने वाला वो ASC महोदय होता है, और नन पीटी को सीनियर DSC या DSC महोदय जो है देखता है, जिसको कि पेटी केस को 15 दिनों में निस्तारण किया जाता है और खत्म किया जाता है, और नन पीटी केस को जो है ना 45 दिनों में खत्म किया जाता है। पीटी का फुल फॉर्म होता है पेटी केस, या नन पीटी का नन पेटी केस। अब ये हम लोग का स्टैंडिंग ऑर्डर जो है अस्थायी आदेश समाप्त होता है। कुल इसमें 111 अस्थायी आदेश था जो इम्पोर्टेंट था, मैं इसको मेंशन किया हूँ। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।